गाइस वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज मैं बताने वाला हूँ बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च को आज मैं ऐसा एक्सप्लेन करूँगा ना कि तुमको आज तक किसी ने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया रहेगा। ठीक है, इसके अंदर तुमको मैं बताऊँगा कि बाइनरी सर्च क्या है, क्यों यूज़ होता है, देन लीनियर सर्च के मुकाबले वो अच्छा क्यों है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँगा, उसके प्रोज बताऊँगा, कॉन्स बताऊँगा, बेस्ट केस बताऊँगा। हर चीज़ इसमें डिटेल में कवर करने वाला हूँ। ये एक वीडियो देखने के बाद ऐसा मतलब तुम्हारे मन में कभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मैं बाइनरी सर्च क्यों नहीं यूज़ करूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। देखो सीन क्या है, हमने एक लीनियर सर्च एल्गोरिदम देखी। ठीक है, लीनियर सर्च एल्गोरिदम देखी तो लीनियर सर्च में क्या है कि तुमको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक एरे दिया हुआ है तुमको 2 4 6 8 10। ठीक है, देन तुम्हारे को बोला है तुम्हारा टारगेट है 10, टारगेट तुम्हारा 10 बोला है। तो तुम क्या करोगे, एक फॉर लूप लगाओगे और पूरे लूप पे इटरेट करोगे। तुम्हारा टारगेट तुमको यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाएगी। मीन्स हमको पूरे टारगेट पूरे एरे पे इटरेट करना पड़ रहा है ना। ठीक है, सो ये था लीनियर सर्च के बारे में। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने कंपैरिजंस होते हैं, मतलब आई हमारा आएगा 2 पे देखेगा, ये हमारा टारगेट है, बोलेगा नहीं है आगे चलेगा, ये टारगेट है नहीं है आगे चलो आगे चलो आगे चलो। तो ना कंपैरिजंस कितने हुए, n कंपैरिजंस हुए ना। सो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n रहेगी, राइट। तो इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने के लिए, ये n कंपैरिजंस को कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च। ठीक है, सबसे पहली बात बाइनरी सर्च है ना हमेशा सॉर्टेड एरेस पे यूज़ होता है। ठीक है, सॉर्टेड एरे मीन्स 1 2 3 4 5, ये हो गया असेंडिंग एरे हो गया, या फिर 4 5 3 2 1 डिसेंडिंग एरे हो गया। किसी भी एरे में जो भी सॉर्टेड है असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में, उसमें बाइनरी सर्च यूज़ होता है। सो अभी हम देखेंगे कि हाउ बाइनरी सर्च हेल्प्स अस टू डिक्रीज दिस। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको डिक्रीज करने में कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा, तुमको पता है बाइनरी सर्च सबसे पहले वर्क कैसे करता है तुमको मैं बताता हूँ, और उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि ये n कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करके ये कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी हमको कैसे ला के देगा। सो समझो कि हमारा ये एक एरे है 3 6 9 10 12 15। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा टारगेट है 15। सो लास्ट एलिमेंट हमने जब लीनियर सर्च में ढूंढा था तो पूरे एरे पे हमने इटरेट किया था ना, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ एन हो गई थी, तो हमको तो वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शन है सॉर्टेड एरे के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट पॉइंटर लेना है हमको। स्टार्ट बाइनरी सर्च का बेसिक चीज़ बताता हूँ। एक स्टार्ट पॉइंटर लेंगे, उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक एंड पॉइंटर लेंगे, वो हमारे एरे की एंड पे होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि हम उसका मिडल निकालेंगे। ठीक है, मिडल निकालेंगे तो मिडल कैसे निकालेंगे, तुमको स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, हमने मिडल निकाल दिया। सो तुम हमारे एरे की इंडेक्सिंग कर देता हो 0 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5 0 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है। सो इसका मिड क्या आएगा, 5/2 का मिड आएगा 2, राइट। तो करंटली ये हमारा मिड है। ठीक है, सो मुझे एक चीज़ बताओ अगर एरे सॉर्टेड है, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर मिडल एलिमेंट अगर हमारे टारगेट से छोटा है
मिडल एलिमेंट क्या है, इधर मिड कितना आया है, 9 आया है, और हमारा टारगेट कितना है, 15 है। तो मिडल एलिमेंट छोटा है ना हमारे टारगेट से। सो अगर मिडल एलिमेंट छोटा है तो मिडल के पहले वाले एलिमेंट भी तो छोटे ही होंगे ना, क्योंकि देखो 6 भी छोटा है 15 से और 3 भी छोटा है 15 से। सो हम क्या करेंगे इस केस में, जो एरे की इस साइड है ना इसको एक्सक्लूड कर देंगे, और इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और हम हमारा नया स्टार्ट करेंगे, ये हमारा नया स्टार्ट होगा और एंड हमारा वही रहेगा। फिर से मिडल निकालेंगे, हमारा स्टार्ट कितना है, 3 है, एंड कितना है, 5 है, ठीक है। इसका मिड निकालेंगे, मिड आ जाएगा 4, ठीक है। मिड आ गया 4, 4 आ गया, ये रहा हमारा करंट मिड 4। सो हम फिर से चेक करेंगे कि हमारा जो मिडल है, मिडल जो है वो 12 है, और 12 है छोटा हमारे टारगेट से। तो इसका मतलब 12 छोटा है तो 10 भी तो छोटा है। तो ये जो लेफ़्ट साइड है ना इसको निकाल देंगे, फिर से निकाल देंगे, और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा स्टार्ट इधर आ जाएगा, स्टार्ट भी यही है, एंड भी यही है, तो मिडल भी यही होगा, ठीक है। तो हमारा करंट मिडल कितना है, 15, करंट मिड कितना है 15, और हमारा टारगेट कितना है 15, ठीक है। ये दोनों मैच हो गए ना, तो सीधा हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, तो हमको मिल गया टारगेट। इसमें हमने क्या किया, तुमको क्या देखने के लिए मिला, एक बार मैंने इतना एरे निकाला, फिर इतना निकाला, एलिमिनेट करता गया मैं, एरे को डिवाइड करता गया मैं। तुमको मैं और एक एग्जांपल देके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा एरे क्या था, हमारा एरे था 3, 6, 9, 10, 12, ठीक है। हमने एक बार टारगेट एंडिंग पे अज्यूम कर लिया, ठीक है। टारगेट हमने एक बार अज्यूम कर लिया 12 को, बट इस बार हम अज्यूम करेंगे हमारा टारगेट 3। अगर 3 हमारा टारगेट है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हम इसकी सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसको 4 कर दिया, हमारा स्टार्ट रहेगा 0 एंड हमारा एंड रहेगा 4। सो इस हिसाब से हमारा मिड कितना आएगा, 0 + 4/2, मिड आएगा हमारा 2, ठीक है। 2 आएगा हमारा मिड। सो ये करंट हमारा मिड है, ठीक है। और हमारा टारगेट कितना है 3, तो हमारा टारगेट जो है वो छोटा है मिड से, राइट। टारगेट हमारा छोटा है ना मिड से, मतलब टारगेट हमारा कहाँ लाई करता है, मिड के लेफ्ट साइड में लाई करता है, मिड के लेफ्ट साइड में लाई करता है, ठीक है। तो 9 अगर 3 से बड़ा है, हमारा टारगेट 3 है और 9 3 से बड़ा है, तो 9 के बाद वाले एलिमेंट्स भी 3 से तो बड़े ही है। देखिए 10 भी बड़ा है 3 से, 12 भी बड़ा है 3 से। सो इस केस में हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, इसको है ना इसको ले भाई निकल, एक्सक्लूड कर देंगे। हमारा क्या करेंगे पता है, एंड इज इक्वल्स टू मिड -1। इस केस में हम क्या करेंगे, एंड इज इक्वल्स टू मिड -1। सो हमारा न्यू एंड जो रहेगा वो आ जाएगा इधर, न्यू स्टार्ट हमारा वही रहेगा इधर, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे हमारा करंट स्टार्ट कितना रहेगा। करंट स्टार्ट अभी हमारा है 0 ही है, ठीक है। और हमारा नया एंड कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा मिड कितना आएगा, मिड आएगा हमारा 0, बिकॉज 0 + 1/2 = 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा मिड आ जाएगा यहाँ। सो हमारा एरे ऑफ मिड मीन्स एरे ऑफ मिडल जो इंडेक्स है उस पर कौन सा एलिमेंट है, 3 है, और हमारा टारगेट भी हम 3 ढूंढ रहे, तो मिल गया ना हमको आंसर। सो ये जो नॉर्मल हमारा असेंडिंग ऑर्डर के लिए मीन्स एरे अगर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज्ड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पता है क्या, इफ हमारा टारगेट बड़ा है
समझो ये तुम्हारा एरे है, ये हमारा मिड है, ठीक है, और हमारा एरे है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, और हमारा टारगेट अगर यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है, इफ़ हमारा टारगेट बड़ा है मिड से, तो इतने पार्ट को हम एक्सक्लूड कर देंगे ना। तो क्या करेंगे, टारगेट अगर बड़ा है एरे ऑफ मिड से, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, हाँ, क्योंकि हमारा नया स्टार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड फॉर अनदर केस, एल्स इफ हमारा टारगेट छोटा है एरे ऑफ मिड से, मीन्स समझो कि ये हमारा एरे है, ठीक है, ये हमारा एरे है और ये हमारा मिड है, और टारगेट हमारा यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है, यहाँ कहीं लाई करता है। तो इस केस में क्या रहेगा, टारगेट हमारा छोटा है ना एरे ऑफ मिड से, मतलब मिड के जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स रहेंगे वो तो मिड अगर बड़ा है तो मिड के राइट साइड वाले एलिमेंट्स भी टारगेट से बड़े ही होंगे, तो इनको निकाल देंगे, बोलेंगे भाई निकल। तो एंड हमारा इधर आ जाएगा मिड -1 के बाद, तो एंड इज इक्वल्स टू मिड -1, नहीं तो सीधा हम रिटर्न कर देंगे हमारे मिड को, और अगर हमको आंसर नहीं मिलता है तो -1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि एरे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हम क्या करेंगे, ये तो मैं तुमको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ही, बट अभी मैं शॉर्टली तुमको बता देता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्टेड होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। समझो तो हमारा एरे है 12, 10, 8, 6, 4 एंड 2, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, हमारे प्रीवियस कंडीशंस जो है ना उनको लिख देता हूँ पहले। प्रीवियस फॉर असेंडिंग वाली कंडीशंस जो है ना, टारगेट अगर बड़ा है ना एरे ऑफ मिड से, सो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, एंड टारगेट छोटा है एरे ऑफ मिड से, तो एंड इज इक्वल्स टू मिड -1। ये हमारे प्रीवियस कंडीशन है, ठीक है। इसको अभी ध्यान में देना, इसको मैं और भी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आगे, बट यहाँ पे तुमको शॉर्टली बता देता हूँ, ठीक है। समझो कि तुम्हारा टारगेट है 2 हमारे पास टारगेट है, तो हमारी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। हमने स्टार्ट लिया 0, एंड लिया 5 एंड मिड ले लिया हमारा 2, ठीक है, मिड आ गया 2 पे कौन सा एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स पे 8, ठीक है, 8 है हमारे पास, और 8 क्या है, बड़ा है टारगेट से, मींस एरे ऑफ मिड जो है वो बड़ा है ना हमारे टारगेट से, एरे ऑफ मिड बड़ा है हमारे टारगेट से, और इसका मतलब 8 के लेफ्ट साइड के भी एलिमेंट्स 8 से भी बड़े हैं, क्योंकि ये ढलता एरे है, यहाँ ऐसा एरे है। 8 के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स 8 से बड़े हैं, तो ना 8 को लेंगे हम, ना 8 के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स लेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनको एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारा स्टार्ट है ना वो मिड +1 हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड +1। और एक केस रहेगी कि अगर तुम्हारा एरे है 12, सेम एरे है 12, 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है, सेम इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, वो 1, एंड तुम्हारा टारगेट है 12, ठीक है, हमारा टारगेट है 12, तो ये आया था हमारा मिड। तो हमारा मिड है ना, एरे ऑफ मिड वो छोटा है टारगेट से, मीन्स टारगेट जो है वो बड़ा है एरे ऑफ मिड से, टारगेट बड़ा है ना एरे ऑफ मिड से, तो ये ढलता हुआ एरे ना, ढलता हुआ है, तो ढलता हुआ एरे मीन्स 8 के लेफ्ट साइड में 8 से बड़े एलिमेंट्स है ना, तो हमारा जो टारगेट है वो बड़ा है मिड से, तो हमको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, तो राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे पता है क्या, एंड इज इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे, मीन्स हम यहाँ आ जाएंगे और ये हमारा स्टार्ट रहेगा, और फिर आगे का इटरेशंस करते रहेंगे। सो इतना ध्यान में रखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए है, और हमारा जो डिसेंडिंग अगर एरे है, ढलता एरे है, ठीक है, मीन्स बड़े एलिमेंट्स से छोटे एलिमेंट्स पे जा रहा है, ये छोटे से बड़े पे जा रहा है ना, ये बड़े से छोटे पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे पता है क्या, हम क्या करेंगे, सेम कंडीशंस, इफ टारगेट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, सो
एन इज इक्वल्स टू मिड -1 हो जाएगा, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, और टारगेट हमारा लेस देन एरे ऑफ मिड है, सो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड +1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और भी डिटेल में तुमको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तुमको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, देखो हमारा एरे क्या था, 3, 6, 9, 10, 12, 15। ठीक है, हमारा टारगेट क्या था, 15 था। ठीक है, एक इटरेशन में हमने क्या किया, इतने एरे को निकाल दिया, अरे भाई तू हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद दूसरे इटरेशन में क्या किया, हमने इतने पार्ट को भी निकाल दिया, बोला कि भाई तू भी हमारे कुछ काम का नहीं है। तीसरे इटरेशन में हमको आंसर मिल गया, तो हमने कितने इटरेशंस किए, सिर्फ 3 इटरेशंस किए और हमें हमारा आंसर मिल गया। और इसकी जगह हम अगर लीनियर सर्च यूज़ करते तो हमको कितने इटरेशंस करने पड़ते हैं, साइज ऑफ एरे मीन्स n इटरेशंस करने पड़ते, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार अलग अलग जाके एलिमेंट्स को चेक करना पड़ता है कि भाई तू टारगेट है, भाई तू टारगेट है। तो वो एफिशिएंट नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो हमने हर मोड पे हमारे एरे को डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड किया तो फॉर एग्जांपल हमारा एरे इतना है। ठीक है, ये हमारा एरे इतना है ना, तो हमने इसको, ये हमारी साइज़ n है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, डिवाइड कैसे करते हैं हम किसी वैल्यू को, 4 को अगर तुमको डिवाइड करना है, आधा करना है, तो तुम 2 से डिवाइड करोगे ना, तो ये कितना बच जाएगा पता है, n/2। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, n/2 को, फिर से 2 से डिवाइड किया, तो ये जो पार्ट जो बचा है ना, ये हमारा n/4 बचा है। फिर से हमने डिवाइड किया इसको भी /2 से, तो ये कितना बच गया, n/8 बच गया। सो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ तुम नोटिस करोगे कि ये आखिर में जाके क्या होता है पता है क्या, n/2k मीन्स k जो है ना हमारा मतलब यह रहेगा, मीन्स हमने एक बार उसको एरे की साइज़ छोटी कर दी ना, तो k1 है हमारा, राइट, ये n/2 हो गया था इधर। यहाँ पे हमने 2 बार छोटी कर दी तो k² कितना हो गया था, n/4। ठीक है, उसके बाद हमने 3 बार कर दी तो k³ मीन्स 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। सो ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा एनालिसिस है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, लास्ट में हमारे पास एक एलिमेंट बच जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा। सो हमने क्या चीज़ चलाई, n/2k को चलाते रहे और लास्ट में हमको क्या मिला, 1 मिला, राइट। सो हमने क्या किया पता है क्या, n को इसी साइड रखा और 2k को उस साइड भेज दिया। ठीक है, और दोनों को लॉग लगा दिया। ठीक है, दोनों को लॉग लगा दिया। सो इसके बाद ये लॉग लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा पता है क्या, ये हो जाएगा log n और ये हो जाएगा k log 2। ठीक है, k log 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम k को इस साइड लेंगे और k को इस साइड लेंगे और हम क्या करेंगे, log n बाय log of 2 करेंगे। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा पता है क्या, ये बन जाएगा log of n टू द बेस 2। कॉन्स्टेंट्स हमने इग्नोर कर दिए, सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी log of n। ये हमने इतना ऑप्टिमाइज कर दिया इसको। ठीक है, O of n से हमने log of n पे लाके छोड़ दिया। और अभी तुमको मैं बताऊंगा इसकी बेस्ट केस, वर्स्ट केस और कितने कंपैरिजन लेगा ये 50,000 एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए।
समझो, तुमको बेस्ट केस का क्राइटेरिया बताता हूँ मैं। बेस्ट केस का क्राइटेरिया बताता हूँ। ये तुम्हारे पास एक एरे है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तुम्हारा टारगेट क्या है पता है क्या? और एक एलिमेंट ले लेता हूँ ईज के लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ ठीक है, तुम्हारा टारगेट रहेगा 6। सो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तुमको बताता हूँ। स्टार्ट रहेगा 0, एंड रहेगा n-1 और मिड कितना आ जाएगा पता है क्या? 2 आ जाएगा, 5/2, 5/2 2 आ जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ होके। टारगेट भी 2 है, मिल गया ना डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट मिल गया, एक कंपैरिजन में मिल गया। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) रहेगी जो कि कांस्टेंट होगी, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होगी। और वर्स्ट केस में अगर तुमको समझो 50,000 एलिमेंट्स दिए, 50,000 एलिमेंट्स, और तुम 1 से लेके 50,000 तक एलिमेंट्स दिए हैं तुमको, और तुमको इस पे बाइनरी सर्च लगाना है क्योंकि तुम्हारा टारगेट ही 50,000 है, ठीक है, टारगेट ही तुम्हारा 50,000 है। तो तुम मुझे वीडियो पॉज करके बताओ, कमेंट करो कि कितने कंपैरिजन्स लगेंगे, ठीक है। हमको उधर 5 एलिमेंट्स के लिए 3 कंपैरिजन लगे ना, 50,000 एलिमेंट्स के लिए अगर टारगेट 50,000 है तो कितने कंपैरिजन्स लगेंगे? वीडियो पॉज करके कमेंट करना, ठीक है। इसके लिए कंपैरिजन्स लगेंगे ओनली 17 कंपैरिजन्स। देखो कितना ऑप्टिमाइज्ड है। यही अगर तुम लीनियर सर्च यूज़ करते तो कितने लगते? O(n), मतलब तुमको 50,000 लोगों को 1 बाय 1 जाके पूछना पड़ता, भाई तू 50,000 है? बोले भाई नहीं है, मैं 49,000 हूँ। चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। 50,000 कंपेरिजन्स हमको लीनियर सर्च में लगे। वही हमने 17 कंपेरिजन्स में हमारा टारगेट ढूंढ लिया। इतना एफिशिएंट है ये। और ये इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस। बेस्ट केस तो तुमको दिखा दी मैंने, O(1), किधर गया 1? हाँ इधर है। और ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है। समझ रहे हो कितना एफिशिएंट है बाइनरी सर्च? अभी तुमको मैं बाइनरी सर्च का कोड बताता हूँ, कॉमन कोड बताता हूँ, किसी भी लैंग्वेज में तुम कोड कर सकते हो, उस हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में तुम कोड कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम आओगे, तुमको एक समझो किसी कंपाइलर में हो और तुम्हारा एरे तुमको दिया है एक 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और तुम तुम्हारा बाइनरी सर्च का फंक्शन लिख रहे हो। बाइनरी सर्च, ठीक है, हमारा एरे रहेगा और ये रहेगा टारगेट रहेगा, ठीक है। हमारा स्टार्ट क्या रहेगा? हमको पता है स्टार्ट हमारा 0 रहेगा और एंड रहेगा n-1 जो कि एरे की लेंथ -1 रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलाएंगे वाइल लूप चलाएंगे। वाइल जब तक स्टार्ट और एंड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते तब तक चलाना है, ठीक है। स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड डाल दिया। इस कंडीशन के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा, कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र लो। स्टार्ट हमारा मिड निकाल लिया सबसे पहले, मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, ठीक है, मिडल निकाल दिया। उसके बाद हमने चेक किया इफ हमारा टारगेट बड़ा है एरे ऑफ मिड से, कहाँ जाओगे? अगर टारगेट 12 है और मिड ये है तो इतना पार्ट छोड़ दोगे ना, आगे जाओगे, मिड के आगे जाओगे। टारगेट ये है, मिड तुम्हारा छोटा है तो मिड के पहले वाले एलिमेंट्स भी इससे छोटे होंगे ना, तो तुम आगे जाओगे, इसको भी एक्सक्लूड कर दोगे, तो स्टार्ट आ जाएगा तुम्हारा मिड +1, ठीक है। एल्स इफ अगर तुम्हारा टारगेट छोटा है एरे ऑफ मिड से, मीन्स तुम्हारा मिडल आया है ये, ठीक है, मिडल आया है ये,
लेकिन तुम्हारा टारगेट अगर 4 है तो तुम इधर तो सर्च नहीं करने वाले, क्योंकि तुमको छोटा एलिमेंट सर्च करना है ना, तो तुम इस पार्ट को निकाल दोगे। तो तुम क्या करोगे, एंड इज इक्वल्स टू मिड -1 कर दोगे, ये पार्ट भाई मैंने निकाल लिया, चल ठीक है। या फिर दोनों भी अगर कंडीशंस नहीं है तो हम रिटर्न मिड कर देंगे, जो कि हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों भी कंडीशंस नहीं होगी तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अभी तुमको एक चीज़ बताता हूँ, ये स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड क्यों लिया है पता है क्या? देखो हमारा ये एरे है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तुम यहाँ पे आओगे और एंड यहाँ पे रहेगा 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो बाय चांस इसने बोल दिया कि टारगेट है ना ये तुम्हारा रहेगा 7, लेकिन 7 एरे में है नहीं है ना, तो तुम क्या पागलों की तरह रात तक चलते रहोगे? नहीं ना। तुम क्या करोगे, सबसे पहले मिडल निकालोगे, मिड आएगा, टारगेट बड़ा है तो इतने पार्ट को तुमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से मिडल निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा मिड, ठीक है, ये स्टार्ट ये एंड और ये रहेगा मिड। मिड हमारा टारगेट छोटा है ना मिड से, तो तुम्हारा एंड आ जाएगा इधर, और स्टार्ट और एंड सेम हो गए, ठीक है, सेम हो गए। और फिर से मिडल निकालोगे तो मिड भी यही आएगा, ठीक है, मिड भी यही आएगा, लेकिन तुम्हारा टारगेट छोटा है तो एंड इज इक्वल्स टू मिड -1 हो जाएगा ना, तो तुम्हारा एंड इधर आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा स्टार्ट इधर ही रहेगा। और स्टार्ट और एंड ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया ना, तो इसका मतलब हमको आंसर नहीं मिला, चल भाई आ जा -1 रिटर्न कर दे। ये है स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड की केस, ठीक है। और एक चीज़ तुमको बताता हूँ कि इस चीज़ को तुमको कैसे मॉडिफाई करना है, स्टार्ट प्लस n/2 को कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तुमको एक बात बताता हूँ, ये जो इंटीजर होता है ना, इंटीजर की कुछ लिमिट होती है, मतलब ये कुछ समझ लो माइनस साइड में कितने तो एलिमेंट्स ले सकता है, प्लस साइड में कितने तो एलिमेंट्स ले सकता है। मतलब इंटीजर की स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, मतलब एक डब्बे के अंदर जितना सामान बैठेगा उतना ही तुम स्टोर करोगे ना। सो इंटीजर की कैपेसिटी इन एंड अराउंड -2^31 की माइनस में होती है, और प्लस साइड में 2^31 - 1, ठीक है। इतनी अराउंड इतनी कैपेसिटी होती है। लेकिन इसके बाहर अगर तुमने इसको मतलब तुमने इंट अगर डिफाइन किया ए, और ए में ऐसी कोई वैल्यू डाली जो इन दोनों के बीच में अगर लाए नहीं करती, तो तुम्हारा ए है ना वो एरर दे देगा, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे एक फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला ये रहेगा कि मिडल तुम निकाल रहे हो ना नॉर्मली स्टार्ट प्लस n/2, तो इस बार क्या करोगे, स्टार्ट प्लस n माइनस स्टार्ट बाई 2, ठीक है। इसको भी तुमको प्रूव करके दिखाता हूँ। तुम्हारा स्टार्ट अगर 0 है, एंड अगर 4 है, तो मिड कितना आएगा, 0 + 4/2 इज इक्वल्स टू 2 तुम्हारा मिड आएगा, ठीक है। इससे तुमको प्रूव करके बताता हूँ। स्टार्ट तुम्हारा 0 है, प्लस एंड 4 है, माइनस स्टार्ट 0 है बाई 2, ठीक है। 0 + 4/2 इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2 आया ना, सेम सेम। सो तुमको ये चीज़ यूज़ करनी है, ध्यान में रखना। फिर तुम्हारा जो इंटीजर बैंड है ना वो आउट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लिमिट नहीं जाएगा, ठीक है। सो अभी तुमको मैं एक दो चीज़ और बची है इस वीडियो के लिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, मतलब ये वीडियो ऐसी है ना कि तुम बाइनरी सर्च के बॉस बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, ठीक है। सो देखो अभी मैं तुमको बताता हूँ सबसे पहले कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई एरे होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई एरे होगा, तो उसको तुम कैसे मतलब उस इशू को सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। सो समझो तुम्हारे को एक एरे दिया हुआ है 12 10, देन उसके बाद 8 6 4 2, ठीक है। ये तुम्हारा एरे दिया है और तुम्हारा टारगेट है 12,
या फिर तुम्हारा टारगेट है 2, समझो 2, ठीक है। लास्ट में पिछले हमने इंक्रीजिंग में इधर इसी कोने का टारगेट है, अभी भी इसी कोने का तुमको थोड़ा रिलेटिव लग जाए इसलिए हम इंडेक्सिंग कर लेंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने इंडेक्सिंग कर ली, उसके बाद हम हमारा बाइनरी सर्च जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमको देखने के बाद तो समझ गया कि ये डिसेंडिंग एरे है, ठीक है। असेंडिंग नहीं है ना, डिसेंडिंग है, ढलता है। तो इसका स्टार्ट ले लेंगे 0, एंड ले लेंगे 5, ठीक है। और मिड कितना आएगा, 0 2 आएगा मिड, ठीक है 2। तो तुम्हारा मिड जो है ना वो करंटली कितना है, 8 है, एंड तुम्हारा टारगेट कितना है 2, मीन्स मिड तुम्हारा बड़ा है टारगेट से। तो एक बात ध्यान में लो, तुम्हारा एरे ना ढल रहा है, तुम्हारा एरे ढल रहा है। तुम्हारा टारगेट है ना कितना है, 2 है, तुम्हारा मिड कितना है, 8 है। तो 8 के जो लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट्स है ना, लेफ़्ट साइड वाले वो 8 से बड़े ही होंगे ना। 8 देखो, 8 के लेफ़्ट साइड में कौन सा एलिमेंट, 10 है, 12 है, 8 से बड़े ही है ना। तो इनको तो तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे पता है क्या, तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा स्टार्ट एंड मिड है, तो तुम क्या करोगे, स्टार्ट है ना तुम्हारा मिड +1 से चालू कर दोगे, ठीक है। तो स्टार्ट आ जाएगा तुम्हारा मिड +1, उसके बाद सेम जाओगे, मिड निकालोगे, यहाँ पे आओगे, ये तुम्हारा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। और एक केस तुमको बताता हूँ इसके अंदर तुमको क्या करना है पता है क्या, इसके अंदर तुमको मॉडिफिकेशन सिर्फ इतना करना है कि पिछले वाले में हम क्या चेक कर रहे थे कि हमारा टारगेट बड़ा है एरे ऑफ मिड से, सो हम स्टार्ट इज टू मिड +1 कर रहे थे, राइट। बट इसमें तुम क्या करोगे पता है क्या, अगर हमारा टारगेट छोटा है, मींस ये वाली कंडीशन, टारगेट छोटा है ना मिड से, टारगेट छोटा है मिड से, 2 छोटा है 8 से, तभी टारगेट अगर छोटा है हमारा एरे ऑफ मिड से, तभी हम स्टार्ट इज टू मिड +1 करेंगे, राइट। और इसकी वाइस वर्सा कंडीशन क्या थी, टारगेट अगर छोटा है एरे ऑफ मिड से तो हम क्या करते थे, एंड इक्वल्स टू मिड -1 करते थे, मीन्स 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हमारा टारगेट कहीं यहाँ पे है, हमारा मिड यहाँ पे है, ठीक है, ये मिड है। तो हमारा टारगेट छोटा है ना, ये इंक्रीजिंग वाला है, हमारा टारगेट छोटा है ना, छोटा है तो हम इस पार्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं ना, तो एंड इक्वल्स टू मिड -1 करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा एरे डिसेंडिंग है 5 4 3 2 1 है, 5 4 3 2 1 है, ठीक है। और तुम्हारा टारगेट अगर छोटा है, टारगेट छोटा है, ठीक है, टारगेट छोटा है मीन्स तुम्हारा मिड ये है एंड तुम्हारा टारगेट छोटा है, तो तुमको ये केस मैंने बता दी है, स्टार्ट इज टू मिड +1, एंड तुम्हारा टारगेट अगर बड़ा है तो तुम एंड इज टू मिड -1 करोगे। ये केस तुमको समझाता हूँ, टारगेट बड़ा है मीन्स तुम यहाँ पे हो, टारगेट तुम्हारा यहाँ लाई करता है, ठीक है, टारगेट तुम्हारा 5 है, तो तुम क्या करोगे, इन एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दोगे ना, और तुम्हारा एंड तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो हमने क्या किया है, वही तो किया है, एंड इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। इसको तुम पेन एंड पेपर पे खुद से ये दोनों एग्जांपल्स लेके रन करना, क्या कंडीशंस किधर बेटर रहेगी, तुमको बहुत अच्छे से क्लिक हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट देके तुमको समझाया है, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आएगा, ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च बोलते हैं उसे, ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च, जो कि मैं अगली वीडियो में तुमको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर क्या होता है पता है क्या, उस वीडियो के अंदर मैं तुमको बताऊँगा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एरे हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। उसके ऊपर हमको इन दोनों में से कौन सी कंडीशंस लगवानी है, और इन दोनों कंडीशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर से तुमको मैं उस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये हमारा आज का बाइनरी सर्च का वीडियो आज इतना ही रहेगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा ना, मुझे इंस्टा पे पिंग कर देना, ठीक है, कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी नेम से मेरा इंस्टा पे भी चैनल है, या फिर कमेंट कर देना,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।